नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी गरमाई हुई है। यूपी में बीजेपी की सीटें कम आने के कारण तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान से राजनीतिक पारा आसमान छूने लगता है, तो कभी प्रदेश का मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदलने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। हालांकि हमने आपको बड़ी जानकारी कल ही दी थी कि यूपी की सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और इस बीच आज यूपी की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और वो खबर ये है कि यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की छुट्टी हो सकती है। नए उप मुख्यमंत्रियों में स्वतंत्र देव सिंह और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की नाम की चर्चा है। तो आखिर क्या चल रहा है यूपी की राजनीति में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की छुट्टी होने वाली है? छुट्टी होने वाली नहीं, ऑलमोस्ट खत्म, कहानी खत्म। देखिए बॉडी लैंग्वेज कैसे बदल गया इन लोगों का। इन लोगों को लगा कि पर्दे के पीछे से सेटिंग गेटिंग प्लॉटिंग करके वो किसी तरीके से चीजों को डिस्टेबलाइज कर देंगे। इनके दिमाग में ये फितूर था कि बहुत सारे विधायक हमारे साथ आ जाएंगे। कुछ नहीं होता। राजनीति में जीतता वही है जिसके साथ मासेस हो, जिसके साथ जनता हो। नेता वही जिसके पीछे जनता खड़ी हो। योगी आदित्यनाथ के पीछे जनता खड़ी थी, खड़ी है, और इसलिए एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। तो योगी आदित्यनाथ इज हियर टू स्टे एंड दीज टू डिप्टी सीएम विल हैव टू गो। अब भारतीय जनता पार्टी से खबर आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मत समझ लो कि खबर जो है इधर उधर से आएगी। अगर खबर आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी में समझ लीजिए कि इसका मतलब फैसला हो गया जी। और बड़ी कायदे से फैसला लिया गया है। दो एक्स यूपी के अध्यक्ष जी, स्वतंत्र देव सिंह और डॉक्टर लक्ष्मी वाजपेयी, इन दोनों को इसलिए बनाया जाएगा कि ताकि संगठन को लेकर के जो दिक्कतें आ रही थी कि संगठन के लोग नाराज नहीं है, दे अंडरस्टैंड बेटर देन ऑल ऑफ देम। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नामों की जो चर्चा चल रही है, किस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर, किस वजह से इन दोनों के नाम पे मुहर लग रही है? देखिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कारण बहुत ही सिंपल है। इन दोनों ने अपना कार्यकाल बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, और इन दोनों के कार्यकाल में संगठन, सरकार और चुनाव के दौरान एक कोऑर्डिनेशन दिखा। इस वजह से आप लगातार जीतते हुए आए। आप इनकी ही अध्यक्षता में चुनाव जीते लगातार। अब जब आप इस बार संगठन, सरकार ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया, यू नीड एक्सपीरियंस्ड पीपल जो संगठन और सरकार के साथ राब्ता बिठा सके, कोऑर्डिनेशन बिठा सके, और इसलिए इन दोनों नाम को चुना गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का प्लान क्या है जी? अब आप समझिए क्या हो रहा है। और एक और बड़ी जानकारी मैं दे दूं, मायावती योगी आदित्यनाथ के लिए वरदान के रूप में सामने आ रही है, उनके समर्थन में सामने आ रही है, और ऐसा सिक्का जमेगा फिर योगी आदित्यनाथ का। फिर ये जो अभी कुछ लोग स्टोरी भी चला रहे हैं, मर्मरिंग भी कर रहे हैं कि ये साजिश हो रही है, वो उसके, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, यकीन मानिए। क्यों? दो चुनौती अभी सबके सामने है। पहले तीन थी, पहले तीन चुनौतियां थी योगी आदित्यनाथ के सामने। पहली चुनौती ये थी कि ये जो उद्दंड किस्म के जो दोनों डिप्टी सीएम है, उनका क्या किया जाए। तो ये तो निपट गए, पहली चुनौती खत्म। दूसरी चुनौती जो इमीडिएट चुनौती है, और यहां योगी आदित्यनाथ ने अपना काम कर दिया। मामला फुल एंड फाइनल क्या है? वो 10 सीटों के ऊपर चुनाव को लेकर के। अब जरा इसकी भी रणनीति, राजनीति समझ लीजिए, बड़ा मजा आएगा।
तो 10 सीटें हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 3 है। तो टारगेट क्या है? वो लो है। भारतीय जनता पार्टी 4 भी लेकर के आ जाएगी तो पिछली बार से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो गया टेक्निकली। राइट। 3 सीटें हैं 10 में से, तो हम 4 लेकर के आएंगे, योगी आदित्यनाथ कह देंगे कि भाई जीत रहे हैं। 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, 5 वो जीतेंगे तो ये कहा जाएगा कि भाई पिछली बार की तरह ही रिजल्ट है, कोई बदलाव नहीं है। ये जो दावा किया जा रहा है कि यूपी में माहौल बदल गया, सबसे बड़ी पार्टी हो गए, उसको साबित करने के लिए क्या करना होगा? समाजवादी पार्टी को 7 सीटें जीतनी होंगी। अगर ये नैरेटिव बनाना है कि 2007, क्योंकि इस रिजल्ट को सीधे सीधे जोड़ के देखा जाएगा किससे? 2027 जो योगी आदित्यनाथ की तीसरी चुनौती है। लेकिन ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट होगा तो इसमें नैरेटिव तभी सेट होगा कि जब आप 5 से ज्यादा सीट जीत के आएंगे, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी मिलके, तब आप ये दावा कर सकेंगे कि भाई योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बन गया है। ठीक। अब बाकी 2, ये 5, 3, 8 हो गया, और एक जयंत चौधरी के पास है। ठीक। अब जयंत चौधरी की सीट तो जीत रहे हैं, बिल्कुल। तो सीटें हो गई 4 और 5, 5-5 का भी जो है वो बंटवारा है। अब पहले जरा मायावती क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगी। जनरली मायावती उपचुनाव नहीं लड़ती वो, और ये जो कसमकस चल रहा है, कल घोषणा हो गई मायावती की तरफ से कि हम 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमारा दलित वोट भी ले गया ये लोग, कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी, और मुस्लिम वोट भी लेके चला गया, और बहुत सारे जो सीट्स हैं वहां मुस्लिम बहुल इलाका है। तो मायावती का जो प्लान समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगी और 5 उसमें मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सेंध मारेंगे। तो इसलिए मैंने कहा ना, वरदान बनकर के आएंगे, मायावती बचाएंगी। लेकिन उससे पहले भी आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी इस चुनाव के महत्व को समझ रहे हैं कि कैसे ये सारे नट बोल्ट टाइट करना है, और बताया ये जा रहा है योगी आदित्यनाथ पर्सनली वो फैजाबाद वाली सीट के ऊपर जो है वो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उसको तो वो छोड़ेंगे नहीं। 5 सीटें हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दावेदार के साथ जो वो जीतेगी उसको चिन्हित भी कर लिया गया है। उम्मीदवार बस इलेक्शन अनाउंस होने भर की देरी है जी। तो ये 5-2-7 ये टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उधर क्या चल रहा है? क्यों मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का जो कुछ होना था बस हो गया। अब वो मुख्यमंत्री भी हैं, 2027 के मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, इनके जो विरोधी पार्टी के अंदर है उनको बाहर भी कर दिया गया। एक खबर दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच तलवार निकल रही है। अब उधर क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी ने इन 10 में से कह दिया कि हमें 5 चाहिए। क्या चाहिए? 5। अब ये समझिए अखिलेश यादव का भी दिमाग खट्टा हो गया कि भाई मेरी वजह से ये लोग जीते और हमको इस तरीके से हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि जैसे राहुल गांधी की वजह से सीटें आई है। अब देखिए ये डिफरेंस जो है आपस में शुरू हो गया, डिफरेंस आपस में शुरू हो गया है। क्योंकि ये जब जीते तो राहुल गांधी ने कहा कि वो यूपी में विजय यात्रा निकालेंगे, अकेले अखिलेश यादव नहीं होंगे। बस जीत हुई अखिलेश यादव की और यात्रा निकालेगा राहुल गांधी।
तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो कांग्रेस जो है उसको रिबफ कर दिया गया। तो उसने कहा भाई कम से कम 3 दे दो। कांग्रेस पार्टी ने कहा भाई फिर 10 में से 3 दे दो हमें। और 3 कौन सा है? तो मीरापुर, मंझावा और फूलपुर सीट्स जी। कि भाई 5 नहीं तो 3 दे दो, 3 से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जब ये बार्गेनिंग चल रही तो समाजवादी पार्टी के लोग बता रहे कि कांग्रेस पार्टी को बता दिया गया भाई 1 देंगे, और वो कौन? गाजियाबाद, जहां हारना तय है। गाजियाबाद से हारना तय है और गाजियाबाद ही हम देंगे, क्योंकि गाजियाबाद में जो एमपी बने हैं वो एमएलए थे, तो उनकी ही सीट खाली हुई है। तो ये कह रहे हैं कि भाई लेना है लो, और नहीं तो रास्ता नापो, नहीं तो फिर हम 10 की 10 सीटों पे अपने हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। ये पोजीशन है उधर। अब इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया ठीक है, अब जब बाकी बार्गेनिंग जो है वो होगी कहां? जब घोषणा होगी तब। अब आप ये समझिए, योगी आदित्यनाथ की पहली चुनौती क्लियर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा योगी जी जो कह रहे हैं बस वही है, योगी जी के अलावा कुछ नहीं यहाँ पे चलेगा। योगी जी अगर चाह रहे हैं कि भाई दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को उसको बाहर करो, तो ये बाहर जाएंगे, वो बाहर गए। इससे क्या हुआ? संगठन में बिल्कुल एक सिग्नल चला गया कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है ना खटपट करने वाले सारे लोग, इन लोगों के ऊपर खटाखट कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। सब लोगों की अकल ठिकाने आ गई। 30 मंत्री डेरा डाल करके बैठे हुए हैं इन 10 कंस्टिट्यूएंसीज के ऊपर। योगी आदित्यनाथ डे टू डे उसके ऊपर ले रहे हैं, और दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए ये 2-2 लोगों को लगा दिया गया है। ये डिप्टी सीएम बनेंगे, तो संगठन, कार्यकर्ता, सारे लोगों को अपने हिसाब से। और दूसरी तरफ मायावती ने जब ऐलान कर दिया तो आपकी क्या हो गई? आपकी राह जो है वो आसान हो गई। योगी आदित्यनाथ अपने पूरे गठबंधन के साथ 5 सीटों से ज्यादा जीतने में कामयाब हो गए। योगी आदित्यनाथ का परचम फिर से वैसा ही, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को इन सारी चीजों के बारे में आइडिया है। तो आज जो मीटिंग हो रही थी तो उसमें वो सबको क्या बोल रहे थे? मन छोटा मत करो, अभी खेल होना है। और ये यूपी ये इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, और अगर भारतीय जनता पार्टी 7 या 7 से ज्यादा जो गठबंधन में अगर सीटें ले आती है, तो ये जो राहुल गांधी का जो बुलबुला जो चल रहा है, वो जो गुब्बारा बना हुआ है कि अब जीत गए, यूपी में जो है हमने कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो इस चुनाव नतीजे के साथ ही खत्म हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त हलचल तेज है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर भी हो रहा है और गाज अब दोनों डिप्टी सीएम में गिरने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से पार्टी हाईकमान नाखुश है। मौर्य की राह पर भी ब्रजेश पाठक चल चुके थे, जिसका खामियाजा दोनों डिप्टी सीएम को अब भुगतना पड़ेगा। मामला पीएम मोदी तक भी पहुंच चुका है और अब जल्द बड़े एक्शन की तैयारी भी है। तो यूपी में जारी हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।